नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं और मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नए नए तरीके के बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही चटपटा है, बहुत जायकेदार है, मसालेदार है, जिसको सुन करके आपके जुबान में पानी जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो लास्ट में कमेंट करने से आप रुक नहीं पाओगे कि वास्तव में बहुत ही बढ़िया वीडियो था। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है, इस बिजनेस आइडिया में आपको मैं पूरा रिव्यू करके बताऊंगा कि बिजनेस कितने पैसे में शुरू हो सकता है, कैसे शुरू हो सकता है, कब शुरू करना चाहिए, कहां पे करना चाहिए और कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा होता है और कौन कौन कर सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी। इस चैनल पे आपको हमेशा इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। तो आज का जो विषय हमारा है, आज का जो मैं बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, देखो बिजनेस आइडिया तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन बिजनेस आइडिया जैसे ये बता दिया कि नहीं ये बिजनेस आप कर लो बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी तो पूरा बताना चाहिए। तो उस तरीके को पूरी तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया मैं लेकर आया हूं, ये बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आप जानते हो कि हर एक मौसम में, हर एक जगह पर और हर एक व्यक्ति को लगभग पसंद होता है ना, सही बात। तो इस वीडियो में आज हम आपको पॉपकॉर्न का पूरा सिस्टम बताने वाले हैं और उस आइडिया को देखो मैं इस पेपर में नोट करके, ऐसे नहीं, आपको जो भी सिस्टम में बताता हूं, जो भी आइडिया देता हूं, उसका पूरा पहले मैं विधिवत निरीक्षण करता हूं, जानकारी लेता हूं, उसके बाद ही आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो तो आपका नुकसान हो जाए, नुकसान ना होना चाहिए। इसलिए हम पूरा पहले इसमें नोट करते हैं, पूरा मैटर बनाते हैं और मैटर बनाने के बाद फिर आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्र मेरे, अगर आप पॉपकॉर्न का बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं और काम के तलाश में हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि हमें पैसे का इनकम हो सके, तो वो बिजनेस आपका पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न का कारोबार शुरू करने के लिए पॉपकॉर्न मशीन की लागत कितनी होती है? देखो, पॉपकॉर्न का काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना, तो एक मशीन लेनी पड़ती है। उस मशीन की लागत होती है 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की मशीन आती है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करके उस मशीन को ला सकते हो। देखो, मशीन तो लेना पड़ेगा, बगैर मशीन के पॉपकॉर्न तैयार नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मशीन लेना पड़ेगा और 10,000 लागत से शुरुआत है उसकी और 1,00,000 तक की उसका अंतिम रेट है। इसके बीच में भी बहुत सी मशीनें हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगली बात आपको बताते हैं कि आमतौर पर ठेले की कीमत, जैसे कि आपको बिजनेस करना है तो मशीन को कंधे पे लेकर तो नहीं घूमा जा सकता, तो उसको किसी न किसी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो आमतौर पर ठेले की कीमत लगभग 4,000 से 10,000 रुपए आंकी गई है। जो ये मतलब कि कंप्लीट हालत में मैंने बात किया है पॉपकॉर्न बेचने वालों से, तो उन्होंने बताया है कि जो मिनिमम में 4,000 में तैयार हो जाता है और लास्ट कीमत 10,000 में तैयार हो जाता है। अगर आप शुरुआत में कुल लागत को कम करना चाहते हैं तो मशीन की जगह पर आप कड़ाही में भी पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं, कड़ाही में भी पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और जो आपकी लागत आने वाली, उस लागत को कड़ाही से अगर तैयार करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको लागत कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप मशीन लेकर के ही शुरू करें, क्योंकि कड़ाही में पॉपकॉर्न उतना अच्छा से कंप्लीट तैयार नहीं होता है। जब अच्छा से कंप्लीट तैयार नहीं होता है तो कस्टमर हमारे जो है एक बार अगर ले लिए तो दोबारा फिर लेने की वो उम्मीद ना मानो। तो इसलिए आप मशीन परचेज करो, चाहे 10, 12, 15,000 की। हम ये नहीं कहते कि महंगी आप खरीदो। देखो, महंगी जब आपका बिजनेस चलने लगे, पैसा आने लगे, तो आप बड़ी भी ले सकते हो, छोटी को बेच सकते हो। इस तरीके से आप शुरुआत करो। अगली बात हम आपको बताते हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए जरूरी उपकरण और सामग्री। देखो, ठीक है, आप जैसे देख रहे हो कि बाजार, मार्केट या गली मोहल्ले में कहीं भी पॉपकॉर्न बेचने वाला आता है, या आपने लिया होगा, खाया होगा, देखा होगा। ठीक, तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए उसमें क्या क्या जरूरत है? देखो, हम क्या कहते हैं कि हमारे वीडियो में आपको पूरा सिस्टम मिलता है कि उसको कैसे शुरू करना है, उसकी लागत क्या होती है और उसमें सामग्रियां क्या लगती है। ये सारा कुछ मैं सिस्टम आपको बताता हूं। तो आप समझिए कि उसमें जो उपकरण और उसमें जरूरत लगने वाली जो सामग्री है, उसमें क्या है। नंबर एक आपको जरूरत होती है गैस सिलेंडर।
मैंने सारा कुछ इस पेपर में लिख करके आपको बता रहा हूं, और आप भी एक पेन कागज ले करके और उस पे आप डायरी में किसी कागज में किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा बिजनेस शुरू करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में आपकी समझो पूरी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 आपको गैस सिलेंडर की जरूरत लगती है। दूसरे स्थान पे आपको गैस या पॉपकॉर्न मशीन की जरूरत लगती है। तो मशीन मैंने बता ही दिया कि आपको मशीन तो लेनी पड़ेगी बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, पैकिंग मशीन। देखो, जो पॉपकॉर्न तैयार करोगे तो उसको पन्नी में भर के पैक करके ही कस्टमर को दिया जाता है, या कागज के लिफाफा में दिया जा सकता। तो इस जगह पर अगर आपके पास मान लो पैकिंग मशीन आप नहीं लेते हो शुरुआत में, तब भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, अगर कागज का इस्तेमाल करते हो जो लिफाफा, तो उसमें भर करके आप पॉपकॉर्न दे सकते हो, या फिर अगर पन्नी में पैक करके आपको देना तो पन्नी में आप पैक करो, उसमें भरो, और भरने के बाद जो मशीन आपकी होती है गर्म होती है, तो उसी में ऐसे करके लगा दो, इस तरीके से बस जुड़ जाता है और उसको दे दो आप। ठीक है, अगला जो आपको जरूरत है नंबर 4, वो मक्के के दाने, क्योंकि जो पॉपकॉर्न लावा आपका तैयार होता है वो पॉपकॉर्न मक्के के दाने से ही तैयार होता है। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो समझ लीजिए आप। और नंबर 5, उसको तैयार करने में जो फूटता है उससे जो बनता है, ठीक है, तो वो तेल या घी उसमें डालना पड़ता है। यानी मशीन जो होती है उस मशीन में पहले दाना पड़ता है, दाना पड़ने के बाद फिर उसमें तेल या घी आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो उसको डालना पड़ता है, और उसके साथ में 1 चम्मच हल्दी डालनी पड़ती है। ये छठवां आपका पॉइंट हो गया। और 7वां चीज आपको जरूरत है नमक, यानी नमक भी उसमें पड़ता है। पहले दाना पड़ेगा, फिर तेल या घी, हल्दी, और उसके बाद नमक पड़ेगा। इसको डालने के बाद गरम मसाला या चाट मसाला भी उसमें डालना होता है, क्योंकि स्वादिष्ट बनाने के लिए। पॉपकॉर्न आप जानते हो, आपने खाया होगा तो कितना स्वादिष्ट होता है। वो स्वादिष्ट ऐसे नहीं बनता है, वो इसी मसालों से बनता है। ये जो मसाला, देखो सब्जी बनाना है तो सब्जी ऐसे तो नहीं बन जाती ना, सब्जी में नमक, हल्दी, तेल, मसाला, मिर्च सब कुछ डालना पड़ता है, तभी सब्जी स्वादिष्ट बनती है। ऐसे अगर केवल आलू या किसी भी चीज की सब्जी बना करके डाल दो, केवल नमक मिर्चा डाल दो उसमें, बाकी कुछ न डालो, तो खाने में मजा नहीं आता। तो इस तरह ये पॉपकॉर्न तैयार करने में आपको ये जो मसाला है, इन चीजों को आपको उसमें उपयोग करना पड़ता है। तो आप फिर से मैं बता देता हूं, एक बार नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 गैस या पॉपकॉर्न मशीन की जरूरत। नंबर 3 पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन की कोई जरूरत नहीं शुरुआत में। नंबर 4 मक्के के दाने अनिवार्य है, और तेल या घी। नंबर 6 हल्दी। नंबर 7 नमक। और नंबर 8 गरम मसाला या चाट मसाला। इतनी चीजें आपके उपकरण हैं आपके पॉपकॉर्न तैयार करने में। अगली बात हम क्या करते हैं कि पॉपकॉर्न से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें आपको बताते हैं। कि जैसे कि मान लो आपने मशीन ले लिया, आपने बिजनेस करने को तैयार हो गए, आपके पास पूरी सामग्री हो गई, ठीक है, आप बनाना भी सीख लिए हो। देखो, सीखना भी पड़ेगा, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाना, आपको मशीन लाना है, उसको गर्म करना है, उसमें सब डाल करके और ऑटोमेटिक पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है। ठीक, पैकिंग करके बेचना है। तो अगली बात क्या, जरूरी बात क्या है, इसको आप समझिए कि जैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो आप बिजनेस आप करोगे कहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला और कितना बेनिफिट होने वाला। तो नंबर 1 चीज क्या है कि पॉपकॉर्न का मुनाफा, पहले मुनाफा आप समझ लीजिए कि मुनाफा कितना होता है। तो पॉपकॉर्न का मुनाफा जो होता है वो 70% से 1000 के प्रतिशत के बीच में होता है। इतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं और फूल के बड़े हो जाते हैं, तो थोड़े दाने में बड़े से पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं, इसलिए मुनाफा इसका ज्यादा होता है। नंबर 2, पॉपकॉर्न का बिजनेस कम खर्च में शुरू किया जा सकता है, ज्यादा खर्च की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने मशीन ले लिया और उसके बाद इसकी सारी सामग्रियां ले लिया, तो कितना खर्चा आ जाएगा। 10,000 की मशीन ले लिया, सारा व्यवस्था लगाने में आपका मान लो कि 20,000, लेटेस्ट अधिक से अधिक 20,000 में आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, और डेली आप पैसे कमा सकते हो। तीसरा चीज आपको क्या याद करना है, पॉपकॉर्न का बिजनेस अपनी नौकरी के साथ भी किया जा सकता है। कैसे, जैसे कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कहीं दिहाड़ी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके साइड में यानी वहां से छुट्टी पाने के बाद आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस आपका खुद का है, ना कि किसी के जॉब का है। ठीक, अगर आपने एक और दूसरी बात, इसमें माल तैयार नहीं करना पड़ता पहले से, कि क्या बताया, कोई चाट का दुकान है, कोई ऐसा चीज का है जिसमें कि पहले से माल तैयार करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको बेचना, अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। यहाँ पे खराब होने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप ये चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि दाना जो होता सूखा होता, मसाला जो होता वो भी आपका सूखा होता। आपने आग जलाया गैस,
मशीन गर्म हुई, डाला पॉपकॉर्न तैयार, पैक करके बेचना शुरू। और ये इतना अच्छा चीज है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, बिकना शुरू हो जाता। चाहे गांव में बेचो, चाहे किसी बाजार से बेचो, किसी चौराहे पे खड़े होकर बेचो, कहीं से भी बेच सकते हो और हर एक मौसम में बेचा जा सकता है। अगली बात आपको क्या मैं बताना चाहता हूं, नंबर 4, पॉपकॉर्न बेचने के लिए जगह कौन सी होनी चाहिए। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यदि अगर आप इस बिजनेस को करते हो परमानेंट, यानी एक काम समझ के, एक बिजनेस समझ के, ड्यूटी समझ के करते हो, तो इसका स्थान भी आपका क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपकी सेल ज्यादा हो। तो क्या होनी चाहिए, पॉपकॉर्न बेचने के लिए ऐसी जगह चुने जहां भीड़ ज्यादा हो, ठीक है, और बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था वहां पर हो। क्यों, देखो जैसे कि मान लो शाम को आपने लगा दिया, ठीक, अंधेला है और अंधेले में आप खड़े हैं, तो आने जाने वाले लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो वहां पे अगर बिजली की व्यवस्था है, अगर नहीं है तो एक छोटी सी बैटरी ले लीजिए। मैं अलग से आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी बैटरी ले लीजिए आप, बाइक की या किसी चीज की रिजेक्ट निकाली हुई बैटरी, और एक आप पत्ती ले लीजिए ऐसी। इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाएंगे बिजली वालों के पास, उससे कह दो कि हमको बैटरी से जलाने वाली लाइट दे दो, तो वो एक इतनी बड़ी पत्ती दे देगा और उसको ऐसे बस उसी रेडी के ऊपर अपने खड़ी कर लो, ठीक, बैटरी में कनेक्शन कर दो, मस्त लाइट हो जाती है, जिससे कि आपका उजेला भरपूर रहेगा। और पानी की जो हमने बात कहा, अगर पानी की व्यवस्था उस जगह पर है तो लोग पॉपकॉर्न लिए, खाए और पानी पिए, अच्छा लगा, ठीक। अगली बात आपको क्या बताते हैं, नंबर 5, आपको ज्यादातर करके कहां पे आपको बिजनेस करना चाहिए, कहां पे ज्यादा आपको रुकना चाहिए, मॉल या थिएटर के पास। क्योंकि मॉल और थिएटर के पास लोग ज्यादा जाते हैं, वहां भीड़ ज्यादा लगती है, ठीक है। मॉल या थिएटर के पास पॉपकॉर्न बेचने से आपकी कमाई ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल सही है। आप समझ लीजिए स्थान कैसा होना चाहिए। नंबर 7 और आखिरी, पॉपकॉर्न ब्रांड को एक अनोखे अंदाज में आप बेचें, बढ़िया सी पैकिंग करें और बहुत प्यार से कस्टमर को आप दें उसको, ये लीजिए सर, ये लीजिए मैडम। यानी कि व्यक्ति एक बार अगर आपकी मुस्कुराहट, आपके इस अंदाज को देखा तो कहेगा वाह, पॉपकॉर्न से ज्यादा बेहतरीन अंदाज तो बेचने वाले का। दोस्त, अगर दोबारा वो व्यक्ति उस तरफ से निकलेगा या वहां पर जाएगा तो आपसे पॉपकॉर्न जरूर लेगा, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं। तो इसलिए इस बिजनेस को इस तरीके से आप शुरू करें, है ना। आपको मैंने वादा किया था कि इस बिजनेस को आप सुनोगे तो आप कमेंट करने से रह नहीं पाओगे। तो ये बिजनेस है ना फायदेमंद का। यदि अगर आप पैसे की तलाश में है, काम की तलाश में है, यदि अगर आपका किसी प्रकार से इनकम कहीं से नहीं हो रहा, एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो छोटी सी लागत से इस बिजनेस को आप शुरू करें। और जो आइडिया मैंने बताया है, इस आइडिया के तहत अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो मैं ज्यादा वादा नहीं करता हूं, लेकिन आप अगर ड्यूटी समझ के करोगे तो डेली का 1000 रुपए आपका कहीं नहीं गया, आप कमा सकते हो बिल्कुल बिंदास। लेकिन एक बात मैं ये बात फिर से कहूंगा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका पूरा डिटेल आपको समझ लेना। यानी पॉपकॉर्न का भी बिजनेस करते हो तो इसका डिटेल पूरा समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, दोबारा से देख लेना। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोगों को बिजनेस की तलाश होती है और शायद हो सकता है इस वीडियो को देख करके उनको भी ये बिजनेस में फायदा हो जाए। अगर इस वीडियो से उनको फायदा होता है तो आपको धन्यवाद ही कहेंगे, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में पक्का आ गया होगा और ये बिजनेस भी आपको पसंद आया होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नई जानकारी लेकर आएंगे, नया टॉपिक पे बात करेंगे, नया बिजनेस आइडिया देंगे। यदि अगर यह आइडिया आपके काम का नहीं था तो अगला आइडिया आपके काम का जरूर होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से एक बार कहता हूं कि अब आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा अगला, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। और आपके काम का अगर आइडिया रहा तो आपका भी पैसा कमाने का मौका अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।